द फॉलोइंग कोड इज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। ये जो भैया कोड है ना, ये बाइनरी सर्च ट्री का है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बाइनरी सर्च ट्री का है। और मैंने कहा यूजिंग ऐड नोड, अब हम ऐड नोड फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, हम इन्हें इंसर्ट कर दिए, 3 नोड इंसर्ट कर दिए 794। अब बाइनरी सर्च ट्री तो आपको आता है ना भाई, बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है? बाइनरी सर्च ट्री वो ट्री होती है जिसका लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा होता है और राइट चाइल्ड उससे बड़ा होता है। लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा होता है और राइट चाइल्ड उससे बड़ा होता है। मतलब अगर मान लो ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 से छोटा 3, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 से बड़ा सपोज 8। तो ये बीएसटी है। क्लियर? बताओ बीएसटी आता है या बीएसटी नहीं आता? पहले तो ये पता चले, क्वेश्चन तो बाद में होगा, पहले बताओ बीएसटी आता है या नहीं आता? स्टूडेंट बीएससी आता है तो प्लीज, आता है सर, आता है, यस सर, यस सर। नहीं आता, ठीक है, तो इनको बस इसका आप, नहीं आ रहा। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, देखो ओके बेटे कोई सर। बात नहीं। देखो बीएसटी क्या होता है, मैं रिप्लाई बता रहा हूं। जैसे मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूं, 5 या 15, 5, 8, 20, 21 और 7। देखो बीएसटी क्या होता है, सबसे पहले पहला एलिमेंट रूट बन जाता है 15। ठीक है, बीएसटी होता है वो ट्री जिसमें लेफ्ट चाइल्ड उससे छोटा होता है। अब क्या आ रहा है, 5 आ रहा, तो 5 क्या है, 15 से छोटा है, तो कहां पे आएगा, 5 लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, 8 आ रहा है, 8 क्या है, 15 से, सबसे पहले रूट से कंपेयर करो, 8 15 से छोटा है, हाँ छोटा है, यहां पहुंच गए। अब 5 से कंपेयर करो, 8 5 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो उसके राइट पे आएगा, तो 8 यहां पे आ गया। क्लियर? अब आ रहा है 20, अब 20 को रूट से कंपेयर करो, बड़ा है, हाँ तो 20 इधर आएगा, राइट पे आएगा। अब क्या आ रहा है, 21, 21 15 से कंपेयर करो, बड़ा है, हाँ इधर आ गए। अब 21 20 से कंपेयर करो, बड़ा है, तो बड़ा है तो उसके राइट पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब 7 7 7 आ रहा है, पहले 15 से कंपेयर करो, छोटा है, हाँ यहाँ पे आ गया। अब 5 से कंपेयर करो, बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया। अब 8 से कंपेयर करो, छोटा है, हाँ छोटा है, तो 7 यहाँ पे आ गया। बोलो जिसने नो बोला था उसे समझ में आया नहीं आया बीएसटी क्या होती है? सर जिसने नो बोला था उसका रिप्लाई आया क्या सर? हाँ सर, रजनीकांत का आ गया, यस समझ में आ गया। प्रशांत का भी आ गया, यस। बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कि यस यस, हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीएसटी, सो हाँ वी कैन बीएसटी मूव होती है फॉरवर्ड। ये हाँ बिल्कुल। ये बीएसटी होती है। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये सब चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि वी हैव इंसर्टेड 5 एलिमेंट, यहाँ पे 3 मान लो उसको, वी हैव इंसर्टेड 3 एलिमेंट्स 794, हमने 794 एलिमेंट इंसर्ट किए ड्यू टू सम लॉजिकल एरर इन द कोड। कोड में कुछ एक लॉजिकल एरर है। द आउटपुट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज 974 इंस्टेड ऑफ 479। हमेशा याद रखना, और आज तुम्हें एक और गुरु मंत्र दे रहा हूं, और गुरु मंत्र ले लो आज। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है ये बीएसटी है, आपकी आंखों के सामने एक बीएसटी है और बोल रहा है जल्दी बताओ कि इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी बीएसटी दी है उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है सॉर्टेड। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 5, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 5, फिर क्या है 7, फिर 8, फिर 15, फिर 20 और फिर 21। ये गुरु मंत्र आज के बाद ले लो मुझसे। क्या मैंने बोला कि अगर बीएसटी दी और बोला उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, तो आंख बंद करके उस दिए हुए एलिमेंट्स का असेंडिंग ऑर्डर लिख दो। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखते ही वो क्या हो जाएगा, आपका इन ऑर्डर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ गई? बेटा क्लियर है तो प्लीज टाइप रिप्लाई कर दो। हाँ यस सर, यस सर। 3 रिप्लाई आ गए, 4 रिप्लाई आ गए स्टूडेंट के। क्लियर हो गया ठीक है, कंसेप्ट। चलो बहुत बढ़िया, जब समझ में आ गया तो अब ये देखो मेरे बच्चे, अब देखो कह रहा है कि हमने ट्री में डाला 794, तो सबसे पहले 7 आया, 7 आया, फिर 9 आया, 9 किधर जाएगा, राइट पे जाएगा, और फिर 4 आया, 4 किधर आएगा, लेफ्ट पे आएगा। तो इसका ड्यू टू सम लॉजिकल एरर इन द कोड द आउटपुट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज दिस इंस्टेड ऑफ दिस। अच्छा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होना चाहिए, अभी अभी मैंने बताया क्या होना चाहिए, 479, लेकिन आ क्या रहा है, आ क्या रहा है 974, आ रहा है 974, होना ये चाहिए, लेकिन आ ये रहा है। तो क्या गलती ऐसी कर दी मैंने कोड पे कि ये गलत आ रहा है? अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? सबसे पहले बात तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया या नहीं? भैया जी जान लगा दी मैंने क्वेश्चन समझाने में। हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। बच्चे कह रहे हैं यस। आ गया, तो अराउंड 10 बस 12 बच्चे ने ठीक है। कहते हैं यस आ गया। अरे बस अब तो रजनीकांत का ये भी आ देखो, गया यस, हिमांशु का भी आ गया। बस बस आप देखो, हो गया खत्म। अब देखो वेरी मैं गुड तुम्हें, स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। गुड गुड, अब देखो फिर से देखो, बिल्कुल जल्दी की बात ही नहीं है, फिर मैं हूं ना, देखो यार क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अगर छोटा है तो कहां पे जाएगा, लेफ्ट पे, और बड़ा है तो कहां पे जाएगा, राइट पे। अगर मैं एकदम ब्लाइंड, मतलब आपको भी, आप क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं ब्लाइंड देख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं 18वीं लाइन पे आऊं, क्योंकि आपने ऑलरेडी टाइम लगा दिया इसलिए मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। आप देखो 18वीं लाइन पे अगर मैं देखूं, अगर डेटा डेटा एफ इनको मतलब किसी भी नोड से बड़ा है, अगर डेटा बड़ा है तो कहां आएगा, राइट पे आएगा या लेफ्ट पे आएगा, मुझे बताओ।
अगर डेटा नोड से बड़ा है, मतलब मैंने कहा कि 7 है और एक राइट डेटा पे आएगा सर, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, राइट पे आएगा। हो गया। तो ये क्या है, लेफ्ट पे डाल रहा है, इसका मतलब पकड़ ली गलती मैंने फटाक से। देखो मैंने तुरंत देखा और मैंने गलती पकड़ ली, इसीलिए मैंने क्या 18 पे एक लिंक बना दिया और इस लिंक को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। आपका समय शुरू होता है अब रिप्लाई। स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई करो। आंसर आने लगे सर। स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिंग बी एज एन करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। Till now, we have received around 20 responses, and we are expecting more responses from you, student. So, अब reply आ रहे हैं, सब B भी कर रहे हैं, B आंसर अरे है। तो आएंगे, अब तो आंसर पता चल गया, अब तो बच्चे इंटेलिजेंट हो गए सर। स्ट्रेंथ क्या Yes, है? sir. So, strength is 116 and 118, including you and me. 116। हाँ, ये इल्तजा है आपसे, सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए मत बैठिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर्सनली किसी को पसंद नहीं होता, और मुझे बिल्कुल बहुत ही मुझे दुख होगा अगर आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे। कृपया करके चले जाएं अभी भी, ठीक है? क्योंकि आप बैठे अपनी नॉलेज के लिए, आप बैठे अपने माता पिता के लिए। आपके माता पिता की जो खुशी है ना आपके प्लेसमेंट के बाद, वो असीम है। वो आज तक सिर्फ आपके ऊपर इसलिए पैसा लगा रहे हैं कि आप एक दिन उनको ये खबर सुनाओगे कि मैं प्लेस्ड हो गया, ठीक है? आगे बढ़ता हूं। द आंसर इज बी। क्लियर? तो द आंसर इज बी, और इसका मतलब आप सब लोग समझ गए। तो जब आप समझ ही गए तो फिर मैं हूं ना, फिर मैं समझाऊंगा और बहुत सॉलिड समझ में आने वाला है आपको। बिल्कुल टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो भाई देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। हम 794 इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो हम 794 इंसर्ट कर रहे थे, 794 इंसर्ट कर रहे थे। तो जब 794 इंसर्ट कर रहे थे तो आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए? 497। तो अब देखिए हमने जब इस कोड को सही कर दिया तो 497 आंसर आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेटा पास किया, सबसे पहले क्या डेटा 7 था, 7 था। अब देखो कोड भी समझ लो आज। 7 था, हाँ 7 था, बहुत बढ़िया। तो वो हमने नोड वोड बनाई, वो नोड बनाई ना, ये नोड बनाते हैं, ये तो पता है ना लिंक लिस्ट है, ये लिंक लिस्ट है, ये भी तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है। 7 बन गई। अब एक बात बताओ, ये नई नोड बनी है ना, इस नोड का नाम है एन। क्लियर? देखो ये कह रहा है एन इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट बीएसटी। तो इतना तो आपको पता है, लिंक लिस्ट अगर आपको आती है, और ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ठीक है? तो क्या वो एक नोड बन गई, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड आएगा इधर, एक राइट चाइल्ड आएगा। अब ये एक बात बताओ, ये नया चाइल्ड पैदा हुआ है ना, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड होगा ना राइट चाइल्ड। आपके यहाँ किसी के यहाँ बच्चा होता है या किसी के यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ तो आप उससे पूछते हो, अरे बहुत प्यारा बेबी आपका, आपके बेबी के कितने बेबी पैदा हुए? ऐसा तो नहीं होता ना, जो अभी अभी पैदा हुआ उसका कहां से बेबी होगा? इसी प्रकार से बेचारा एन और 7 अभी अभी पैदा हुआ है। तो जब ये अभी अभी पैदा हुआ है तो इसके लेफ्ट में भी क्या होगा? नल। और इसके राइट में भी क्या होगा? नल। और इसकी इन्फो में क्या डाल दो? डेटा। तो जब ये नई नई नोड पैदा हुई है तो इसका नाम मैंने रख दिया, इसका नाम है 7 करण। अब अर्जुन को भी लाएंगे, लेकिन इसके लेफ्ट में क्या है? नल। और इसके राइट में क्या है? नल। बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं यार? जल्दी बताओ, ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? yes sir, आ रहा स्टूडेंट को, they are replying कि yes आ गया, आ गया। अरे वरुण, अब देखो, अंशिका, अब सिद्धार्थ। देखो मस्ती देखो, अब देखो क्या मस्त समझ में आने वाला। आगे देखो, टी में डाल दिया मैंने रूट। रूट हम लोग स्टार्टिंग में देखो क्या लेते हैं भाई, हमेशा याद रखना। अगर हेड है तो उसको नल लेते हैं, तो रूट भी स्टार्टिंग में नल ही रहा होगा। तो हमने टी में क्या डाला? रूट। तो टी में आ गया नल, तो टी अभी नल है। क्या रूट नल है? हाँ, तो पहली नोड तो रूट बन जाती है, यही तो मैंने समझाया था। जब 7 आएगा पहला एलिमेंट ही रूट बन जाएगा। तो अगर रूट नल है तो रूट को कर दो एन, तो ये क्या बन गया? रूट बन गया। क्लियर? रिटर्न कर जाओ, रिटर्न करके वापस आ गए। अच्छा वापस आ गए, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अच्छा 9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब समझो ध्यान से, 9 आ रहा है तो मैंने ये बनाया एक नोड 9, और इसके लेफ्ट में नल डाल दिया और इसके राइट में नल। टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। अब मैंने कहा टी में रूट डाल दो, तो टी कहां पे आ गया? अब इस नोड का नाम एन हो गया, और टी में रूट डाल दो तो टी रूट के पास आ गया। अब जल्दी जल्दी देखो, क्या टी नल नहीं है? हाँ बिल्कुल टी नल नहीं है। इस नोड का कोई एड्रेस है ना, मान लो 100। टी बिल्कुल नल नहीं है, तो टी में क्या? टी में तो 100 पड़ा है। क्या टी का इन्फो में क्या है? 7। क्या डेटा के बराबर नहीं है? डेटा में क्या है? 9। हाँ बराबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू। फिर से समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस लाइन पे देखो, छठवीं लाइन पे टी को कहां ले आया? रूट के पास, तो टी रूट के पास आ गया। तो अभी रूट में क्या है? 100। हमेशा याद रखना, अगर कोई आपसे बोल रहा है रूट में क्या है, तो कभी मत बोलना 7। रूट में 100 है। रूट एक पॉइंटर है, एड्रेस। अगर मैं बोलूं रूट के डेटा में क्या है, रूट के इन्फो में क्या है, आप बोलोगे 7। अगर मैं बोलूं रूट के लेफ्ट में क्या है, आप बोलोगे नल। अगर मैं बोलूं रूट के राइट में क्या है, तो आप बोलोगे नल। अगर मैं बोलूं टी में क्या है, तो आप बोलोगे 100। क्यों? क्योंकि टी एक पॉइंटर है, याद रखना टी एक पॉइंटर है। ठीक है? तो टी भी कहां गया? रूट के पास। रूट में क्या? तो टी भी कहां गया? 100 के पास।
क्या टी नल है? ना, टी नल नहीं है। क्या टी का इन्फो, अब टी का इन्फो क्या है 7, डेटा के बराबर नहीं है? हाँ, डेटा के बराबर नहीं है, क्योंकि डेटा तो हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं 9, बराबर नहीं है। अब एफ इज इक्वल टू टी कर दो, तो एफ को भी हम टी के पास ले आए। क्यों? एफ क्या है? एफ भी एक पॉइंटर है। तो अगर आप मुझसे कोई पूछे बताओ रूट में, टी में, एफ में, तीनों में क्या है, तो मैं बोलूंगा तीनों में 100 है। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, मैं अभी तो लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, जिंदगी में कभी लिंक लिस्ट पढ़ाया तो आपको फंडे क्लियर कर दूंगा कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो अगर आप आपसे कोई पूछे कि रूट टी और एफ में क्या है, तो आप बोलना 100 है। कोई बोले क्यों 100 है, तो बोलना क्योंकि ये पॉइंटर है एंड पॉइंटर होल्ड द एड्रेस। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं है? रिप्लाई बेटा, अगर करो। बात समझ में आ गई तो प्लीज टाइप कर दीजिए यस, क्लियर हो गया। हाँ सर, 4 बच्चों ने रिप्लाई कर दिया यस, अभी बस और 4? रिप्लाई आ रहे हैं, ये क्लियर हो गया, क्लियर। मैक्सिमम 10-12 बच्चों रिप्लाई आ गए हैं, यस यस, अभी ठीक बच्चे है, देखो रिप्लाई कर मेरे रहे बच्चे, हैं। अब समझो, अब समझो। अब एफ को टी कर दिया, हाँ एफ भी यहीं पे आ गया। क्या डेटा टी के इन्फो से छोटा है? डेटा क्या है 9, और टी का इन्फो ना छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो एल्स में जाएंगे, टी में डालेंगे, टी का राइट, और टी के राइट में क्या है? अभी अभी मैंने बताया नल, तो टी में क्या आ गया? नल आ गया। क्लियर? तो टी यहां से मूव कर गया और टी में क्या आ गया? नल। फिर ऊपर गए, कंडीशन, अब लूप से तो बाहर निकलेंगे नहीं, फिर ऊपर गए, चेक किया, क्या टी नल नहीं है ना? अब टी नल हो गया। कंडीशन हो गई भैया फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, बाहर है। चेक किया, क्या डेटा एफ के इन्फो से छोटा है? अब एफ बी सी नोड को तो पॉइंट कर रहा है, एफ का इन्फो क्या है 7, क्या डेटा क्या है 9, 9 जो है वो 7 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एफ में जाएंगे, एफ के राइट में, एफ के राइट में क्या डाल देंगे? एन, और एन में मान लो 200 था, तो यहां पे क्या आ गया? 200। तो देखा आपने, हो गई कनेक्टिविटी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? देखा आपने कि 7 के राइट साइड क्या बन गया? 200। बोलो, मैं खुद ताली बजा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा मैंने बहुत सही पढ़ाया। आप मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? सब बच्चों के आ जल्दी रहे बताओ। रिप्लाई, यस आ गया, यस आ गया। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? अब श्रीदिव्या, देखो मेरे बच्चे, रजनीकांत, अब ऋतिक। रजनी, अब देखो फिर से बेटे, अब देखो फिर से, अब क्या नया डेटा आ रहा है 4। अब जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, आप देखो अब क्या आ रहा है 4, यहां पे क्या गया 4। क्लियर? फिर से एक नोट बनाई, फिर से एक नोट बना दी मैलॉक से, ठीक है। इसके डेटा में क्या डाल दिया? 4। इसके लेफ्ट में क्या डाल दिया? नल। इसके राइट में क्या डाल दिया? नल। ठीक है, अब ये सब हटा दूं मैं, ठीक है। और ये नोट क्या बन गई? एन, एन बन गई ना, ठीक है। अब ये एन यहां से हट गया, ये बन गई एन। अब इसके लेफ्ट में नल, राइट में नल, और इन्फो में डेटा, ये सब डाल दिया। टी इज इक्वल टू रूट, टी फिर से रूट के पास आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, क्या रूट नल है? ना, रूट नल नहीं है, क्योंकि रूट में तो 100 है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी। अब चेक करो, यहां पे आओ, क्या टी नल नहीं है? हाँ, टी नल नहीं है, टी में तो 100 है, बिल्कुल नल नहीं है। क्या टी का इन्फो डेटा के बराबर नहीं है? टी के इन्फो में क्या है 7, और डेटा में क्या है 4? हाँ, बिल्कुल बराबर नहीं है। जो 7 है, जो 4 है वो 7 के बराबर नहीं है, तो ये भी ट्रू हो गया। एफ में डालो टी, तो एफ भी यही आ गया। तीनों भाई एक जगह आके खड़े हो गए, तीनों दोस्त। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अमर अकबर एंथोनी तीनों एक जगह आके खड़े हो गए। रूट टी एफ तीनों एक जगह आके खड़े हो गए। अच्छा, अब चेक करो, क्या डेटा टी के इन्फो से छोटा है? डेटा में क्या है 4, और टी के इन्फो, हाँ छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो टी में डालो टी का लेफ्ट, और टी के लेफ्ट में क्या है? नल। तो टी में फिर से क्या आ गया? टी में आ गया नल। क्लियर है? अब वो ऊपर जाएगा, चेक करेंगे, क्या टी नल नहीं? टी नल है, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर आए। अब चेक करो, क्या डेटा, डेटा में क्या है 4, एफ के इन्फो से छोटा है? टी तो यहां चला गया नल में, एफ के इन्फो में क्या? हाँ छोटा है। छोटा है तो क्या करो, एफ के लेफ्ट में, ये है एफ का लेफ्ट जहां पे एन पड़ा है, क्या डाल दो? एन। एन मान लो इसका एड्रेस 300 था, तो यहां पे क्या आ गया? 300 आ गया, और ये